नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में अक्सर तबादलों और नई नीतियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इन दिनों एक हाई प्रोफाइल शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश केडर के एक चर्चित आईएएस अधिकारी ने अपनी जिंदगी की तीसरी पारी शुरू की है। वैलेंटाइन डे से ठीक 3 दिन पहले कूनो नेशनल पार्क की वादियों में शहनाइयां गूंजी और दूल्हा बने 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अभि प्रसाद। दिलचस्प बात यह है कि अभि प्रसाद की यह तीसरी शादी है और उनकी पिछली 2 पत्नियां भी आईएएस अधिकारी हैं, जो फिलहाल मध्य प्रदेश के ही 2 अलग अलग जिलों में बतौर कलेक्टर कमान संभाल रही हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस चर्चित शादी और अभि प्रसाद के अब तक के सफर के बारे में। 11 फरवरी का दिन, जगह कूनो नेशनल पार्क, प्रकृति की गोद में 2014 बैच के आईएएस अभि प्रसाद ने 2017 बैच की आईएएस और वर्तमान में मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी अंकिता धाकरे के साथ 7 फेरे लिए। ये शादी सादगी भरी रही, लेकिन इसके पीछे की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अभि प्रसाद वर्तमान में मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में पदस्थ हैं, लेकिन इनकी चर्चा सिर्फ इस शादी की वजह से नहीं बल्कि इनके पारिवारिक रसूख और प्रशासनिक रिकॉर्ड की वजह से भी होती रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों ये शादी सोशल मीडिया पर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। दरअसल अभि प्रसाद की ये तीसरी शादी है। उनकी पहली शादी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के दौरान रिजू बाफना से हुई थी। रिजू बाफना फिलहाल शाहजहांपुर जिले की कलेक्टर हैं। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद अभि प्रसाद ने 2016 बैच की आंध्र प्रदेश कैडर की आईएएस मीशा सिंह से दूसरी शादी की। शादी के बाद मीशा सिंह ने अपना कैडर बदलकर मध्य प्रदेश करवा लिया। वे वर्तमान में रतलाम की कलेक्टर हैं, लेकिन करीब 4 साल बाद ये रिश्ता भी टूट गया और दोनों का तलाक हो गया। अब अंकिता धाकरे के रूप में अभि प्रसाद ने अपनी जीवन संगिनी को चुना है, यानी कि ये उनकी तीसरी शादी है। अभि प्रसाद का व्यक्तित्व सिर्फ निजी रिश्तों तक सीमित नहीं है, वे एक बेहद काबिल अफसर माने जाते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभि प्रसाद का चयन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में बतौर मैनेजर हुआ था, लेकिन उनका लक्ष्य सेवा सिविल था। 2013 में वे आईपीएस के लिए चुने गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2014 में यूपीएससी में 13वीं रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया। उज्जैन के बड़नगर में उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने महज 8 महीनों में 1100 दिव्यांगों को फ्री मेडिकल क्लेम पॉलिसी का लाभ दिलाकर देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। राजनीति की बात की जाए तो राजनीति भी अभि प्रसाद के रगों में है। उनके दादा टंबेश्वर प्रसाद उर्फ बच्चा बाबू चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शायद यही वजह है कि वे राजनेताओं के दबाव में आने के बजाय अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस नई जोड़ी को बधाइयां मिल रही हैं। देखना होगा कि प्रशासन और निजी जीवन का यह नया तालमेल अभि प्रसाद के लिए कितना सुखद रहता है। नारद मुनि लाइव की ओर से इस नव दंपति को ढेरी शुभकामनाएं। प्रशासनिक खबरों और देश दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, जय हिंद।